हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मानक फ्रॉम रमन इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं, सिर्फ सीए इंटर वाले स्टूडेंट जो अभी सितंबर में एग्जाम्स देंगे सर, जिनका अभी मई का एग्जाम्स हुआ है या जो सितंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट देने का प्लान कर रहे हैं सर, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने इनकम टैक्स के कुछ अमेंडमेंट्स नोटिफाई किए हैं सर। मई अटेम्प्ट के कुछ अलग थे, सितंबर में कुछ ऐड हुए हैं। सर क्या ये करना कंपलसरी है? डेफिनेटली कंपलसरी है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ये बातें आप समझोगे तो आपको एक बात बहुत अच्छी नोटिस कर पाओगे, इससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। एक बात समझो सर, मई अटेम्प्ट जो अभी हुआ सीए इंटर वालों का, सर मई अटेम्प्ट में जो टैक्स इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। इनकम टैक्स में इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट को कवर नहीं किया, जबकि सर बहुत कुछ अमेंडमेंट थे जो इंस्टीट्यूट चाहती तो कवर अप कर सकती थी, पूछ सकती थी। अगर आपने एक बात ध्यान दिया होगा तो जीएसटी में तो कुछ मैं बोलता हूँ पूरे अमेंडमेंट तो नहीं, बट बहुत कुछ हद तक अमेंडमेंट कवर किया था सर जीएसटी में। तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सर जो सितंबर अटेम्प्ट है, पहली चीज, फर्स्ट थिंग, कि इनकम टैक्स के अमेंडमेंट डेफिनेटली कवर होने वाले हैं इसमें। ये तो गारंटीड है सर, क्योंकि मई में नहीं आए तो गारंटीड है सर सितंबर में अमेंडमेंट तो आएंगे सर। भाई देखो, कब तक अमेंडमेंट नहीं पूछोगे? ऐसा हो नहीं सकता इंस्टीट्यूट ज्यादा टाइम तक अमेंडमेंट पूछे ना। तो सितंबर में पहली चीज ये है कि सर अमेंडमेंट आने के बेहद चांसेस। और इनकम टैक्स में तो डेफिनेटली ज्यादा चांसेस। जीएसटी में हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जीएसटी में बहुत कुछ अमेंडमेंट मई में पूछा है सर। ठीक, पहली चीज ये। दूसरी बात, अगर आप एक नोटिस करो तो मई में एग्जाम्स जो टैक्स का था वो क्वाइट सिंपल, बहुत अच्छा इजी पेपर था, कि अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मली भी पढ़ के गया तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता था, 50-60 प्लस हो सकता था। बट आप एक बात सोचो सर, हर अटेम्प्ट अपन वैसा उम्मीद नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट इजी पेपर देगा। देखो इजी दे, मैं तो चाहता हूं, बट हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना सर। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर, सितंबर अटेम्प्ट, देखो इंस्टीट्यूट का एक नियम है, अगर आप कभी नोटिस किए होगे तो सर, जो मई 18 था, ठीक है, वो भी नया अटेम्प्ट था सर, वो भी नया अटेम्प्ट था। पहला नया कोर्स था, नया अटेम्प्ट था सर। तो उस टाइम पेपर मस्त इजी आए थे। जो उसके बाद वाला अटेम्प्ट था ना सर, नवंबर 18, उसमें पेपर थोड़ा सा लेवल का आया था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम टफ जो बना ही ना पाए स्टूडेंट, थोड़ा लेवल का पेपर था। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ सर, पहला अटेम्प्ट नए सिलेबस का हो गया, अब जो है सेकंड अटेम्प्ट है सर नए सिलेबस का। तो इस बार जो पेपर है, मेरे को लगता है सर, पिछली बार जितना इजी आया मई में, इतना इजी आने के थोड़े चांसेस कम है। तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होंगे सितंबर की, वो स्टूडेंट को स्मार्टली टैक्स को पढ़ना चाहिए सर। क्योंकि अगर आप स्मार्टली टैक्स नहीं पढ़ोगे तो सर बैंड बज जाएगी सितंबर में। फिर बाद में मत बोलना सर कि आपने पहले समझाया नहीं था, हमने आपके पहली बात सुनी नहीं थी सर। अभी मैं आपको हर एक बात समझा रहा हूँ, क्योंकि सर अभी आपके पास ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स है, बहुत टाइम है प्रिपेयर करने का। आप आराम से प्रिपेयर करो, हो जाएगा। ठीक है। इन केस अगर अभी भी टैक्स में किसी को दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है सर, आप मुझे पिन करिए व्हाट्सएप में, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और टेक्स्ट में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बट आप समझो सर, ठीक है, ये छोटी सी बात थी, मेरे को लगा ये बात सोचने वाली है, स्टूडेंट को ध्यान रखने वाली बात है, तो मैंने आपके साथ शेयर की सर। अब लेट्स सी अमेंडमेंट क्या क्या है सर। स्टैट्यूटरी अपडेट है सर सितंबर 2024 का। लेट्स सी इंस्टीट्यूट ने क्या क्या अमेंडमेंट बताया सर, नोटिफाई किया। देखो, एक सैलरी में, एक पीजीपी, एक आईयूएस, एक एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस में, और एक प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न में। ठीक है, तो चलो देखते हैं सर क्या क्या अमेंडमेंट है। सबसे पहले सैलरी में, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो इंस्टीट्यूट ने, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको याद हो तो इंस्टीट्यूट ने सर रेंट फ्री एकोमोडेशन में अमेंडमेंट किया था सैलरी में। बहुत प्यारा सा अमेंडमेंट था सर, आपको अच्छे से याद होना चाहिए अमेंडमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का तो ये भी डाउट था कि सर, मे वाले जो स्टूडेंट दे रहे, मे वाले स्टूडेंट में ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है कि नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने, ध्यान से सुनो मेरी बात, इंस्टीट्यूट ने एमटीपी में इसके बेसिस में क्वेश्चन तो दिया था, पर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में ये अमेंडमेंट कवर ही नहीं किया। आपको याद होगा लास्ट अमेंडमेंट जो मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था सर, ये जो लिमिट है ना सर, ये लिमिट चेंज हुई थी। अगर याद हो तो ये लिमिट चेंज हुई थी सर, जहां एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का हो,
खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा हो, तो सर उस केस में ये लिमिट चेंज हो गई थी सर। ठीक है, ये पॉपुलेशन वाली लिमिट 10%, 7.5%, 5% ये लिमिट चेंज हुई थी। पिछले अमेंडमेंट में मैंने कवर किया था, पिछली एमटीपी में कवर्ड है। इंस्टीट्यूट ने इसका क्वेश्चन एमटीपी में बहुत प्यारा पूछा था। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सितंबर वाले जितने भी स्टूडेंट है ना, ये वाली अमेंडमेंट प्लीज अच्छे से करके जाओ, प्लीज, रिक्वेस्ट है प्लीज, क्योंकि सैलरी का क्वेश्चन मेरे को लगता है सितंबर में आने के बेहद चांसेस, क्योंकि ये वाला अमेंडमेंट कवर करने के बेहद चांसेस है। रिक्वेस्ट है मेरी, एकदम रिक्वेस्ट है सर। अगर आपको यही अमेंडमेंट समझना हो तो आप पिछली जो अमेंडमेंट मैंने डाला है सर मई की, उसमें देखो कवर हो जाएगा सर। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। ये पूरी अमेंडमेंट थी सर, जिसको अपन ने लास्ट में कवर किया था। ये सिमिलर है, इंस्टीट्यूट ने सितंबर के लिए नोटिफाई की है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मई के लिए भी थी, सितंबर के लिए भी थी। सर देख लो, इंस्टीट्यूट ने वापस नोटिफाई किया है, प्लीज अच्छे से पढ़ना इसको, छोड़ना मत सर। और ये 10% याद है सर, यहाँ पर एम्प्लॉयर खुद किराए पे लेता है सर, उसका एकोमोडेशन नहीं है, वो खुद किराए पे लेके बैठा है। तो उस केस में पहले 15% हुआ करता था, अब 10% है। रिक्वेस्ट है प्लीज इसको एग्जाम के लिए अच्छे से देख के जाना, ठीक है। मेरे को तो लगता है ये मैंने अमेंडमेंट पहले भी कवर किए, एग्जाम में आने के बेहद चांसेस, ठीक है। ये पुरानी है, नई नहीं है, पुरानी है, नई नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट, इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, और ये सीआईआई वाला भी आने का पॉइंट चांसेस है सर। मैंने पिछले अमेंडमेंट में कवर किया है, आप उससे देख सकते हो, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझाया है सर, ठीक है। इसके बाद पीजीईपी में, पीजीईपी में भी सर एक छोटी सी अमेंडमेंट, नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी अमेंडमेंट नहीं है और बोला जाए तो थियोरेटिकल अमेंडमेंट है, बट ठीक है, दिया है तो हमें पढ़ना चाहिए। याद है सेक्शन 35D पढ़ते थे अपन, और 35D होता था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। तो सरकार ने बोला सर अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो आप इसको एक बार में क्लेम नहीं कर सकते, 1/5 करके क्लेम करोगे। यही सीखे थे अपन, ये सीखे। इसमें अपन को लिस्ट दी होती थी सर, किन चीजों को आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मानोगे और क्लेम करोगे। इन्होंने क्या किया, सीबीडीटी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया। देखो सर क्या बताया, ठीक है। With this notification to prescribe that the statement containing particular of the above specified expenditure is required to be furnished within 1 month prior to the due date of furnishing of return as specified under section 139(1). तो वर्धमान सर इंडिविजुअल, वर्धमान सर के लिए ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई। तो वर्धमान सर को सर 30 जून, 30 जून तक ये जो मैं 35D में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्लेम करता हूं, ये चार एक्सपेंसेस, ये चार एक्सपेंस से रिलेटेड डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। सर क्या इंस्टीट्यूट ऐसे थ्योरी क्वेश्चन में पूछती है? हाँ सर, आजकल पूछने लग गई है। रिस्क मत लो, छोटी सी बात है, ध्यान रख लो कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 1 महीना पहले आपको ये चार जो खर्चे किए हो आप, इन चार खर्चों से रिलेटेड आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ध्यान रखोगे तो सेफ साइड पे रहोगे, ठीक। एक ये था, एक छोटा अमेंडमेंट था, वो बड़ा नहीं था। अच्छा, एक आईयूएस में अमेंडमेंट पढ़े थे, बहुत गजब अमेंडमेंट था ये तो। एलआईपी वाला याद है सर, ट्रिपल ई एलआईपी, एलिजिबल एलआईपी, हर स्टूडेंट पढ़ा है इसका। मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन सिनेरियो सब समझाए थे सर। वही सिनेरियो और वही चीज है, ये सेम है सर, याद होगा। 1/4/2023 के बाद 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए और +5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। अगर इससे कम है तो ही एग्जेम्पशन होती है सर, अदरवाइज टैक्सेबिलिटी होती है। इससे रिलेटेड ध्यान से सुनो, इससे रिलेटेड आरटीपी में क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने मे अटेम्प्ट में नहीं पूछा, सितंबर में मेरे को तो लगता है बेहद चांसेस है, चाहे वह एमसीक्यू के फॉर्म में कवर कर ले, चाहे आईयूएस के क्वेश्चन बना के कवर कर ले, क्योंकि इसके बहुत सारे सिनेरियोस थे जो अपन पिछले अमेंडमेंट लेक्चर में कवर किए। सेम है, बदला कुछ नहीं है, बट कवर नहीं किया गया था सर, मे एग्जाम में नहीं आया था, मे की आरटीपी एमटीपी में कवर था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज इसको वापस देख के जाना, ठीक है। मजाक मत करना, ये सेम चीज है जो हम कर चुके हैं, ये सेम है, बट इसको देख के जाना। नहीं देख के जाओगे तो दिक्कत होगी सर, ठीक है। सिमिलर अमेंडमेंट, सेम अमेंडमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ना ये वाला पॉइंट याद रखना सर, ये हम सीखे थे सर कि किस तरीके से कितना इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, ये हम निकालते हैं सर। ये हम सीखे सर, पिछले अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने कवर किया है सर, ठीक है।
इसके बाद ये रहा, ये तो डेफिनेटली आने के बहुत चांसेस। सर क्यों? सर ये तो इसी बार इंसर्ट हुई है, पिछले बार नहीं थी। 194 ए पिछले अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने इसको नहीं पढ़ाया है, अगर याद हो तो हम अभी रिसेंट में पढ़े सर, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स सेक्शन 194 ए, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, याद आया? लिमिट 40, 50, 5000, याद आया? अब ये बात ध्यान देखो सर, इसमें इन्होंने ये वाले पॉइंट को नोटिफाई किया, नया है, नाम याद रखना, एग्जाम में आने के चांसेस। देखो इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज विद नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड द स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। सर प्लीज ध्यान रखना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 वन टाइम स्कीम है, 2 इयर्स के लिए आई है सर, वन टाइम स्कीम 2 इयर्स के लिए आई है सर, ठीक है? मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हो आप? 2 लाख रुपीस, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है? इन द नेम ऑफ वुमेन और अ गर्ल फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 7.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है? ध्यान रखना। तो ये जो नई स्कीम ये जो नई स्कीम आई है सर, इस स्कीम से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट की अमाउंट 40,000 से एक्सीड नहीं करती है, तो सर 194 ए में टीडीएस की बात नहीं है, 40,000 से एक्सीड करेगी तो टीडीएस की बात आएगी, ध्यान रखना सर। देखो, कंसिक्वेंटली नो टैक्स अंडर 194 ए वुड बी डिडक्टेबल बाय द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस, हमें पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा ये स्कीम के लिए, ऑन इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड अंडर द स्कीम since the amount of interest would not exceed 40,000, 40 से एक्सीड नहीं किया तो टीडीएस की बात नहीं है। अब एक स्टूडेंट बोला सर 40 से कम है, आईयूएस में इनकम दिखाऊं कि नहीं? ए भाई, आईयूएस में तो इनकम दिखाएगा ना, आईयूएस में दिखाएगा, मैं टीडीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखना, नया है, छोड़ना मत, सितंबर के लिए आया है, ठीक है? इसके बाद देखो 194 बी ए, याद है सर, ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड, क्या ये हमने कवर किया? यस, बिल्कुल कवर किया। टीडीएस का था सर, फ्लैट 30% टीडीएस करता था सर, फ्लैट 30%, याद करो, नेट विनिंग पे करता था सर, और ये हम पहले भी पढ़े, कुछ नया नहीं है सर, ये वही बात है जो हम पहले पढ़े हैं सर, कुछ नया नहीं है, ये वही अमेंडमेंट है, सेम सेम जो हम मई में कवर किए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। मई में भी यही बात कवर किए थे, अभी भी यही बात है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर, प्लीज ध्यान देके जाना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस लगते हैं सर। टीडीएस इस बार भी आया था एग्जाम में, जितने लोग टीडीएस को मजाक समझते हैं ना सर, टीडीएस के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो टीडीएस छोड़ना नहीं चाहिए सर। एक ये वाला, ठीक है, 194 बी है, जिसमें अपन ये क्वेश्चंस देखे थे सर, मैंने आपको पिछले अमेंडमेंट में कवर किया था सर, कि अगर काइंड में होगा तो आपको कैसे भी करके कैश में पे करके खत्म करना पड़ेगा, ये हमने कवर किया था। और एक ये वाला, पता नहीं इंस्टीट्यूट कैसे भूल गई पूछना मेयर टर्म में, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, बहुत प्यारा था सर, जहां पर ये डेट के बेसिस में चेंज हो गया था, आपको इसको डेट के बेसिस में याद रखना चाहिए सर। इसका भी कोई क्वेश्चन है? यस, इसका भी क्वेश्चन था सर, ये देखो, ये 2 क्वेश्चन थे सर, और मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट का ये जो सेकंड वाला है ना, ये एमसीक्यू में आने के चांसेस है, क्योंकि ये ना सर, जो पिछली बार की एमटीपी थी, सॉरी एमटीपी नहीं, आरटीपी थी सर, आरटीपी कौन सी? मई 24 की सर, मई 24 की जो आरटीपी है ना, यही वाले एग्जाम्पल के ऊपर एक क्वेश्चन है सर। तो मेरे हिसाब से सर अमेंडमेंट सेम है, अमेंडमेंट में चेंज नहीं हुआ, बट इसको ध्यान रखने वाली बात है, नहीं याद रखोगे तो बैंड बच जाएगी सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस टीसीएस से इस बार भी क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, अभी भी इसका रिलेवेंस बहुत है सर, ठीक है? अमेंडमेंट कवर नहीं कर पाए थे, अमेंडमेंट कवर करेंगे सर, तैयार हो जाओ सर, ठीक है? ये तो हम क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था सर, ठीक है? आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो लास्ट अमेंडमेंट लेक्चर देखना, वहां पर पूरे डिटेल में डिस्कस किया है, ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, एक एक केस सिनेरियो, एक एक केस डिस्कस किए सर, एक एक क्वेश्चन डिस्कस्ड है, प्लीज रिक्वेस्ट है, जरूर देखना, ठीक है? छोड़ना मत। अच्छा, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सर इसमें ना, मैं आपको बताता हूं, इसमें छोटा सा अमेंडमेंट था, बड़ा नहीं था सर, कि वो जो पैन नंबर कोट करने की बात थी सर,
ठीक है। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन सरकार ने और बताए थे जिसमें आपको पैन लगेगा सर। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट अदर देन टाइम डिपॉजिट, बेसिक सेविंग और ट्रांजेक्शन में लगेगा। टाइम डिपॉजिट हुआ तो ये 50,000 और 5 लाख तक की लिमिट थी, ये था, इसमें पैन नंबर लगेगा। ये क्या हम पहले पिछली बार कवर किए हैं? यस कवर किए हैं, यस कवर किए हैं, करें सर करें, सेम पॉइंट से, ये वही अमेंडमेंट के पॉइंट है। तो सर वापस क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं, इसी का तो सर आरटीपी में क्वेश्चन है सर। हाँ, आरटीपी 2024 में जो अभी मई की थी सर, इसी का क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन जरूर देख के जाना है, क्योंकि अमेंडमेंट है तो ध्यान रखने वाली बात है, सितंबर में आने के चांसेस। तो इन शॉर्ट सितंबर के लिए क्या क्या अमेंडमेंट है, तो मुझसे कोई पूछेगा इन शॉर्ट सितंबर के लिए क्या अमेंडमेंट है, एक ही है सर, एक ही है, 194 ए वाली है जो नहीं है, बाकी सब हमने सर मई के लिए कवर कर चुकी है। मैंने तो इसके अमेंडमेंट लेक्चर भी डाल दिया है, नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना, बहुत काम की है सर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। फ्रेंड्स को शेयर करना सर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं जाओगे ध्यान देके सर तो लिख के ले लो, इस बार के इनकम टैक्स के पेपर में अमेंडमेंट तो आ रही है सर, क्योंकि अमेंडमेंट पूछा नहीं मई में, और वो सितंबर में सूद समेत पूरा पूछेगा, अमेंडमेंट कवर करेगा सर। और नहीं तो कब करेगा सर? फिर जनवरी के लिए तो बहुत लेट हो जाएगा सर अमेंडमेंट कवर करना। तो इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट तो कवर करेगा, तैयार हो जाओ। फ्रेंड्स को शेयर करना। आगे इनकेस अगर जीएसटी का भी कुछ इंस्टीट्यूट नोटिफाई करती है तो मैं जरूर उसका भी अमेंडमेंट लेक्चर डालूंगा सर, ठीक है। किसी को इनकेस अगर कुछ अभी भी टैक्स से रिलेटेड पूछना हो तो मैंने अभी भी अपना नंबर ऊपर बताया, वापस बता देता हूँ सर। टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ जानना हो तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9039600091। आप मुझे व्हाट्सएप में पिन करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। आई बात समझ? फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है। चलो, थैंक यू।